बंगाल में जो हिंसा हुई वो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हुई थी। आपने तस्वीरें भी देखी और उसी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। देश की संसद ने जो नया वक्फ कानून पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि जब संसद से पास हुए किसी कानून के अहम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही होल्ड कर दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आप अभी से किसी की हार या फिर जीत तय ना करें। सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहा गया, सुना गया, उसे समझकर ही राय बनाएं। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है, यानी कि टेम्पररी ऑर्डर इसको कहते हैं। पहला अंतरिम आदेश क्या है वो भी आपको बता दें। वक्फ की कोर्ट संपत्ति कोई भी संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। और दूसरा अंतरिम आदेश ये है कि वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और अब इन दोनों अंतरिम आदेशों का मतलब आपको हम बता देते हैं। पहला अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ की कोई भी संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी का मतलब यह है कि वक्फ की कोई भी संपत्ति, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो या फिर डीड हो, उसे डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। यानी कि यह संपत्ति जिसके पास है वो इस्तेमाल करता ही रहेगा। यानी कि सरकारें ऐसी प्रॉपर्टी अपने अधिकार में अभी नहीं ले सकेंगी। दूसरे अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी का मतलब यह है कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। जिन 2 गैर मुस्लिम समुदायों को रखने की सदस्यों को यहाँ पर रखने की बात की जा रही है, वो भी नियुक्त नहीं हो सकेंगे। वक्फ बोर्ड का ढांचा अभी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। यानी कि सरकार ने जो करने के लिए ये नया वक्फ कानून बनाया, उसके ये 2 बड़े काम फिलहाल नहीं कर पाएगी सरकार। आप इसे झटका लगना भी कह सकते हैं, आप चाहे तो इसे एक स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं। वो ना तो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर पाएगी और ना ही किसी वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर यहां पर बदला जाएगा। अब आप जानना चाहेंगे कि आगे अब क्या होगा। 2 प्रावधानों पर तो अंतरिम रोक लग गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मांगने पर उसे जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। और जैसे ही सरकार जवाब दे देगी, उसके 5 दिनों में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं देने वालों को भी अपना जवाब पेश करना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 5 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर ही हार जीत के दावे शुरू हो गए हैं। आप भी सुने कि वक्फ कानून को लेकर अब क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। आदेश दिया है, हमें इस चीज़ की खुशी है और एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो। हम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। मुसलमानों को के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उसमें जरूर मुसलमानों को राहत मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से, जिन्होंने एक टेम्पररी जो है स्टे दिया है। वही देखिए, इस बीच सरकार भी पूरा आत्मविश्वास दिखा रही है कि उसका वक्फ कानून किसी संवैधानिक बाधा में नहीं फंसेगा। सरकार और बीजेपी ने भी सड़क पर जनसमर्थन दिखाना अपना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कल हैदराबाद में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया, वक्फ संशोधित कानून के फायदे बताए, विपक्ष पर भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अच्छे लक्ष्य के साथ जो अमेंडमेंट्स लाए, कांग्रेस पार्टी और अन्य कुछ दल उसके खिलाफ प्रचार करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है जो अच्छे लक्ष्य के लिए जो अमेंडमेंट्स लाए, इस विषय को हम गांव-गांव ले जाएंगे, लोगों को बीच में बताएंगे। जो यही लोग आर्टिकल 370 के समय पर भी ऐसी गलत प्रचार किया है, यही लोग, यही पार्टी जो त्रिपुल तलाक के समय पर ऐसी प्रचार किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।